से कूट लेना है। अदरक खा इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 इंच जो है वो अदरक का टुकड़ा, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल आराम मिलेगा। ये खालिस देसी इलाज है, बगैर किसी नुकसान के, कुदरती ताकत से भरपूर, आजमूदा और महफूज अपनी सेहत के लिए इसको एक बार जरूर आजमाएं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 इंच जो है वो अदरक का टुकड़ा लिया है और साथ ही मैंने कच्ची हल्दी ली है। दोनों को मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया। आप चाहें तो छील सकते हैं, मैंने बगैर छीले इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह वॉश कर लें तो आप इनको बगैर छीले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 इंच का ही हल्दी का टुकड़ा लिया है। अगर आपके पास कच्ची हल्दी ना हो तो फिर आप नॉर्मल वाली जो पिसी हुई हल्दी होती है वो आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने इस तरह से कूट लेना है। अदरक खांसी और गले के लिए बहुत ही ज़्यादा मौसर है। ये बलगम को खारिज करती है, गले की सोजिश और खराश को कम करती है, सांस की नालियों को साफ करती है। इसके अलावा हमने जो हल्दी ली है ये कुदरती एंटीबायोटिक है। ये गले की सूजन और जरासीम को खत्म करती है, कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाकर बार बार होने वाली खांसी से बचाती है। हरी इलायची गले को खुशबूदार और नरम बनाती है, आपके मुंह की स्मेल को खत्म करती है और खुश्क खांसी में आपको फौरन आराम देती है। तो मैंने यहाँ पे 5 कप पानी जो है वो लौंग डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे 1.5 से 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। आप खांसी में आपको फौरन आराम देती है। आप चाहे तो क्रश भी में डाल दिया है। इसको जो है हम चूल्हे पर रख देंगे और जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो इसमें हमने जो अदरक, हल्दी और हरी इलायची कूट के रखी है ये हम इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो क्रश भी कर सकते हैं, लेकिन कूटना मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर है, इससे इसके जूसेस ज्यादा अच्छे निकल आते हैं बाहर। साथ ही हम इसमें 7-8 साबुत काली मिर्च डालेंगे, इसके साथ ही 6-7 लौंग डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे 1.5 से 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, सिनेमन स्टिक्स। तो होल पेपरकॉर्न डालने हैं आपने, क्लोव्स डालने हैं, सिनेमन स्टिक डालनी है, जिंजर, टर्मरिक और ग्रीन कार्डमम। साथ ही हम 1 बे लीफ तेजपात डालेंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पे मुनक्का जो है वो खांसी के लिए एक बेहतरीन कुदरत का तोहफा है। ये हम यहाँ पे तकरीबन 8 से 9 डाल देंगे। छोटे साइज के हों तो 10-11 डाल दीजिएगा, बड़े साइज के हों तो 8-9 डाल दीजिएगा। इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे पकने के लिए रखना है और इतनी देर पकाना है कि ये तकरीबन आधा रह जाए। हमने इसमें जो सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, इसमें जो साबुत काली मिर्च है, काली मिर्च बलगम को ढीला करती है, सांस की नालियों को खोलती है और गले की जलन को कम करके सांस लेना आसान बनाती है। लौंग जो है वो कुदरती एंटीबायोटिक है, खांसी, गले के दर्द और खराश में फौरी सुकून देती है और आवाज को साफ करती है। दालचीनी जिस्म को कुदरती गर्मी देती है, नज़ला और जुकाम में मदद करती है और गले की खराश को खत्म करके आपको सुकून देती है। इसके साथ साथ हमने जो तेजपात, बे लीफ डाला है ना, ये जिस्म के फाजिल मादे निकालता है, बलगम को पतला करने में मदद देता है और गले के दर्द में नरमी पैदा करता है। जब ये सारी चीजें पक के आधी रह जाएंगी तो हमने यहाँ पे 1 खाने का चम्मच भर के देसी शक्कर डाली है। आपके पास गुड़ है तो आप वो भी डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो जब ये इसकी तेज गर्मी जो है वो थोड़ी कम हो जाए, तेज गर्म चीज में शहद नहीं डाला जाता है, हल्की सी गर्माइश कम हो जाए तो फिर आप इसमें शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको इस तरह से छान के इस्तेमाल करें। हमने इसमें जो मुनक्का डाला है ये खुश्क खांसी के लिए बेहतरीन है, गले को चिकना करता है, आवाज को नरम बनाता है और खांसी से होने वाली जलन को खत्म करता है। देसी शक्कर, गुड़ जो है वो गले को नरम करता है, खांसी के दौरान खराश को कम करता है, जिससे में फौरी तवानाई देता है। लीमू भी अच्छा आएगा और इसके साथ साथ लीमू में विटामिन सी बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है, बलगम को घुलाता है और गले के लिए कुदरती तौर पर गले को साफ करता है। तो ये रेसिपी आपने इस्तेमाल करनी है